नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली पुतिन जो है वो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं रशियन यूनिटी डे के ओकेशन पे 4 नवंबर को। और अपनी इस स्पीच में ये इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं। ये कहते हैं कि इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और ड्रिवन होते हैं। इसके अलावा आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले ही इनने पीएम मोदी की भी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, उनको ट्रू पैट्रियोट कहा था। और इनने कहा था कि इंडिया जो है उसने काफी कुछ अचीव किया है पीएम मोदी की लीडरशिप में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा था पीएम मोदी के बारे में और इंडिया और रशिया के रिलेशन है उसके बारे में। तो ये जो भी स्टेटमेंट आ रहा है रशिया की तरफ से, चाहे वो इंडिया की तारीफ में हो या फिर बाकी कंट्रीज के लिए कुछ स्टेटमेंट हो, इन सब का आपस में कनेक्शन है एक दूसरे से। हाल ही में इंडिया की इतनी तारीफ करना है पुतिन द्वारा, इसका कुछ रीजंस है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि पुतिन जो है वो कुछ दिमाग लगा रहे हैं इंडिया के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट के जो डेवलपमेंट है उनको समझने पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये पुतिन आजकल इतनी तारीफ कर क्यों रहे हैं इंडिया की। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन डेवलपमेंट्स को, क्या क्या कहा है पुतिन ने इंडिया के बारे में और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, और आखिर ये पुतिन जो है वो चाह क्या रहे हैं इंडिया से और बाकी वर्ल्ड की कंट्री से। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो इनने एग्जैक्टली कहा क्या ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इंडियन जो है वो टैलेंटेड और ड्रिवन होते हैं और इंडियंस ने नो डाउट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अचीव किया है अब तक अपनी डेवलपमेंट में। फिर ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है इंडियंस की और ये पोटेंशियल है इंडिया का। अक्सर होता क्या है कि जब किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका एग्जैक्ट मतलब जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। वैसा ही हुआ है इसमें भी। रशियन प्रेसिडेंट जो थे ये बात करते हैं रशियन में और इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका ये सब निकलता है। लेकिन आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कहना क्या चाहते थे। सबसे पहले ये इंडियंस की पोटेंशियल की बात करते हैं और फिर इनको जो तारीफ है कि ये ड्रिवन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ये करना चाहते हैं। फिर इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा ये अफ्रीका पे भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि अफ्रीका का जो कॉलोनाइजेशन है वो रीजन है प्रॉस्पेरिटी का, फॉर्मर कॉलोनियल पावर का। ये कहते हैं कि ये सबको पता है कि इन कंट्रीज ने अफ्रीका को रॉब किया और आज जो इनकी प्रॉस्पेरिटी है वो अफ्रीका की सफरिंग के कॉस्ट पे है। फिर ये रशियन कल्चर की बात करते हैं और यूरोप के साथ जो सिमिलरिटी है रशियन कल्चर्स की प्लस क्रिश्चियनिटी की, उस पे बात करते हैं। इसके अलावा एक वीक पहले इनने एक और स्पीच दिया था जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफी तारीफ कर रहे थे। इनने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ट्रू पैट्रियोट है और इनके जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी ये काफी तारीफ करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय वन ऑफ द लीडर है जो कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन किए हुए हैं। फिर ये इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक एंगेजमेंट की भी बात करते हैं। ये बताते हैं कि इंडिया से जो रशियन फर्टिलाइजर का इंपोर्ट है उसको बढ़ाने की डिमांड की गई थी इंडिया के थ्रू और ये मैंने 7.6 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो ये सब ये बताते हैं अपनी उस स्पीच में। और अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि क्या ये जो पुतिन है ये ऐसे ही इंडिया की तारीफ कर दे रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर दे रहे हैं कि इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि चलो इंडिया की तारीफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसके कई रीजंस है और इंडिया से हाल में काफी ज्यादा फायदा मिला है पुतिन को, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो क्या इसके रीजंस है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि 5 दिसंबर से जो है यूरोप का सैंक्शन लगने वाला है रशियन ऑयल पे। मतलब यूरोप जो है वो पूरी तरीके से रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा। उसके बाद फिर प्राइस कैपिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है और इस पे आगे बात भी बढ़ रही है। रिसेंटली G7 ने एग्री भी किया इस चीज पे कि ठीक है हम सब मिलके रशियन ऑयल के लिए फिक्स्ड प्राइस तय करेंगे और रशिया को बोलेंगे कि आप उसी फिक्स्ड प्राइस पे अपना ऑयल बेचिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऑयल के शिपमेंट को हमारी जो कंपनीज है वो इंश्योरेंस नहीं देंगी, प्लस हमारी जो शिपिंग कंपनीज है वो भी आपका कंसाइनमेंट नहीं पहुंचाएंगी। और आपको यहाँ बता दूं मैं कि 95% जो इंश्योरेंस है शिपिंग के लिए वो यूरोपियन कंपनीज ही देती हैं। तो बहुत बड़ा से है यूरोपियन कंपनीज का इंश्योरेंस में, जिसके बिना शिपिंग नहीं होता है। तो ये प्लान है वेस्ट का, ये रशिया ऑयल का जो प्राइस है उसे फिक्स्ड कर देंगी ताकि रशिया का जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ऑयल के सप्लाई से वो ना हो सके और जो रशियन ऑयल है वो भी मार्केट में आता रहे ताकि जो ऑयल का प्राइस है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। जाहिर सी बात है ये चीज रशिया को पसंद नहीं आएगा। उसने इसके अगेंस्ट वार्निंग भी दे दी है कि जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी हम लोग उसको ऑयल ही नहीं बेचेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स रशिया के जो है वो हाल के अच्छे नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रशियन इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करने वाली है। ऐसे में वेस्टर्न सैंक्शन के बाद इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया था रशियन ऑयल का धीरे धीरे, और इसलिए पुतिन जो है वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं।
दूसरा, पाकिस्तान पे इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, और अब तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करने का इल्जाम लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को। आई डोंट नो ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई का एलिगेशन लग रहा है पाकिस्तान पे, सच है कि रशिया सिर्फ इसलिए ये ऐसा एलिगेशन लगा रहा है ताकि इंडिया के साथ जो उसकी क्लोजनेस है वो बढ़े। हो सकता है रशिया ये दिखाना चाह रहा हो कि आपका दुश्मन हमारे दुश्मन का दोस्त है और हमारा दुश्मन आपके दुश्मन का दोस्त है, तो ऐसे में हम दोनों को क्लोज आना चाहिए ताकि हम लोग अपने दुश्मनों से अच्छे से डील कर सके। तो रशिया जो है वो इस चीज को अच्छे से समझता है कि इंडिया को अपने साथ मिला के डिप्लोमेटिक प्लस इकोनॉमिक दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सर्व होता है, क्योंकि इंडिया 1.34 बिलियन पॉपुलेशन है और ये हम लोग को आइसोलेट होने से बचा सकती है वर्ल्ड फोरम पे। और रशियन इकोनॉमी के लिए तो एक तरीके से इंडिया पैंसिया बन सकता है। तो रशिया की ये जो समझ है ये एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया की तारीफ किए जाने की रशिया की तरफ से। उसके बाद इंडिया और चाइना में जो इशू है उस एंगल के हिसाब से भी इस चीज को देखना जरूरी है। चाइना का BRI का एक पार्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के कश्मीर के उस पार्ट से जाता है जो पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है। इसलिए इंडिया इस CPEC प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करता है, इसे इलीगल बताता है और इसी वजह से ये पूरा BRI प्रोजेक्ट जो है उसको भी रिजेक्ट करता है। लेकिन रिसेंटली होती है SCO की हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग, जिसमें इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया BRI प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने के लिए एग्री करती हैं। अब रशिया सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया इस चीज से बुरा मान जाए। जाहिर सी बात है BRI का सपोर्ट करने का मतलब है आप CPEC प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हो जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान से पास होता है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। और क्योंकि ये पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन है, इसलिए पाकिस्तान के द्वारा इस एरिया में परमिट किए गए प्रोजेक्ट भी इलीगल है। और रशिया के द्वारा इस चीज को सपोर्ट करने का मतलब है रशिया का ये मानना कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान को बिलोंग करता है। तो इस चीज को भी काउंटर करने के लिए कि कहीं इंडिया इस चीज का बुरा ना मान जाए और हमारा जो साथ है वो इसकी वजह से या फिर वेस्टर्न प्रेशर में आके ना छोड़ दे, इस वजह से रशिया की तरफ से अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं इंडिया के लिए। इसके अलावा अपने इस स्पीच में पुतिन जो है वो अफ्रीका का भी जिक्र करते हैं और अफ्रीका में जो कॉलोनाइजेशन था यूरोपियन पावर्स का उसके बारे में भी बात करते हैं। हम सबको पता है कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया था अफ्रीकन्स का, ये इस बात को याद दिलाते हैं अफ्रीकन्स को, और अफ्रीकन कंट्रीज को भी ये चीज समझ में आती है कि अब हमारा जो कॉलोनाइजेशन किया गया था वो किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, और वेस्टर्न कंट्रीज को जो टक्कर देने वाली पावर है इस समय वो है रशिया, जिसने अफ्रीका का कभी शोषण नहीं किया है। इसलिए अफ्रीका के लोगों के मन में पॉजिटिव सेंटीमेंट है रशिया के लिए। प्लस रशिया और उसके आसपास का जो रीजन है वो बहुत बड़ा फूड सप्लायर है अफ्रीकन्स के लिए। तो ऐसे में सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि अपने जो इंटरेस्ट है वो भी अफ्रीकन्स को फोर्स करती है कि वो रशिया के साथ अपनी जो कॉपरेशन है वो बढ़ाए, और पुतिन भी इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं और अपना जो सपोर्ट बेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए ये अफ्रीका को याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज ने किया है उसको भूलना नहीं। क्योंकि अब होगा क्या कि कल को अगर मान लो ये जो फिजिकल वॉर है रशिया और यूक्रेन में ये खत्म हो जाती है तो फिर वॉर शुरू होगी डिप्लोमेसी की। कौन किसके लिए वोट करता है, कौन किसके लिए कौन सा रिजोल्यूशन पास हो करता है, इन सब पे बात होने वाली है। ऐसे में रशिया को चाहिए कि वो अपना सपोर्ट बेस बढ़ाए ताकि ज्यादातर लोग उसके लिए वोट करें आने वाले किसी भी ऐसे तरह के रिजोल्यूशन में या किसी भी तरीके के वोटिंग में। इसके लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं यानी कि अरब की खाड़ी की जो कंट्रीज हैं उनको तो ऑलरेडी रशिया स्नैच कर चुका है वेस्टर्न कंट्रीज से। अब उसकी नजर है अफ्रीका पे और इसलिए वो अफ्रीका के बारे में भी अब ऐसा कह रहा है और उनको याद दिला रहा है उनकी हिस्ट्री। नाउ एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, हाल में आप जो पुतिन की स्पीचेज है उसके बारे में देखोगे तो उसमें ये बात कर रहे हैं ज्यादातर क्लाइमेट चेंज के बारे में, कल्चर के बारे में, और अपनी इस स्पीच में भी जिसमें ये इंडियंस की तारीफ करते हैं कि वो टैलेंटेड होते हैं, उसमें भी ये बात करते हैं रशियन कल्चर की, और ये कहते हैं कि रशिया और यूरोप का जो कल्चर है वो बहुत हद तक सेम है, प्लस जो क्रिश्चियनिटी है उसकी भी सिमिलरिटी ये बताते हैं। तो ये सब अब पुतिन क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब करके पुतिन चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो अब भूल जाए यूक्रेन वॉर को, और वॉर का जो मैटर है ये धीमा पड़ जाए और स्टेटस क्यों इसमें एस्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि इनको रिवॉर्ड जो था वो तो मिल चुका है वॉर का। 15% जो टेरिटरी थी यूक्रेन की उस पर रशिया कब्जा कर चुका है, उसको फॉर्मली एनेक्स कर चुका है अपने अंदर। और ऐसे में अगर वॉर खत्म हो जाती है तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो तो इम्प्रूव होगी ही, जितने भी इशू है इस वॉर की वजह से उसमें तो राहत मिलेगी ही, प्लस रशियन इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए अब पुतिन अपने स्पीच में वॉर कम और बाकी सब चीजों की जिक्र ज्यादा करने लगे। प्लस थोड़ा इससे हटके एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो होते हैं
ये कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रहे होते हैं CNN को, और इस इंटरव्यू में ये एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं जर्नलिस्ट को। जो जर्नलिस्ट होती है वो इनसे पूछती है कि अगर कल को EU या फिर USA आपसे कहे कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बिल्कुल बंद कर दो या फिर प्राइस कैप जो है उसमें पार्ट बनो, तो आप क्या करोगे? तो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा कि ऐसा होगा तो क्या करोगे, वैसा होगा तो क्या करोगे। ये कहते हैं कि EU के पास अगर कल को कुछ ऐसा होगा तो वो आएंगे हम लोग के पास, हमसे बात करेंगे और हम लोग अपने प्रॉफिट के हिसाब से उस चीज को एनालाइज करेंगे और तब डिसीजन लेंगे। ये भी कहते हैं कि रशिया का जो ऑयल है वो पाइपलाइन के थ्रू बाकी कंट्रीज में जा रहा है, उस पे कैसे प्राइस कैप लगेगा, उसमें तो कोई शिपिंग कंपनीज इन्वॉल्व है नहीं। तो इसलिए हम लोग को देखना होगा कि वाकई में ये जो प्राइस कैप है ये किसके खिलाफ डायरेक्टेड है। आखिर तुम सारे रशियन ऑयल को रोक पा नहीं रहे हो, खाली हमारे पीछे पड़ रहे हो कि आप मत खरीदिए रशिया से ऑयल। तो ऐसे में हम लोग को देखना होगा कि ये किसके खिलाफ डायरेक्टेड है। तो कहने का मतलब है कि इस इंटरव्यू में ये एक बार भी ऐसा नहीं कहते हैं किसी भी प्रेशर में या फिर कभी भी इस तरीके का इशारा नहीं देते हैं कि हम लोग प्राइस कैप में सपोर्ट करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज का। तो इसलिए या तो ग्रेटिट्यूड कह लो या फिर अपना जो इंटरेस्ट है उसको मेंटेन रखने के लिए रशिया जो है वो इंडिया की तारीफ कर रहा है अलग अलग स्पीच में। रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए या फिर इंडियंस हो गए, इन सबको प्रेज कर रहे हैं। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।